हेलो दोस्तों। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और वर्ग 3 के सिलेबस के अनुसार आज का हमारा टॉपिक है अनुपात एवं समानुपात। तो उसको आज हम शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत अनुपात समानुपात होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, अनुपात होता क्या है। एक ही तरह की दो राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध दर्शाता है। इसे कॉलन डबल बिंदु डॉट टाइप करके इसको कॉलन द्वारा दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए होता है, जैसे दो डिजिट दिया हुआ है, क्या बोला गया है, एक ही तरह के मतलब एक ही तरह के दो डिजिट दिया रहे, उनके बीच में कॉलन द्वारा इसको दर्शाया जाता है, इनके बीच संबंध दर्शाने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, समानुपात क्या होता है, दो अलग अलग राशियों के बीच का संबंध एक जैसा होता है। ये राशि किसी माप को दर्शाएगा या ये किसी लंबाई चौड़ाई को दर्शाएगा, मतलब अलग अलग डिजिट के बीच बोल रहे हैं, एक जैसा संबंध दर्शाया जाता है। तो 2:3, इस चार जो डॉट है इसको समानुपात बोलते हैं। फिर यहाँ पे 6 फिर डबल डॉट है कॉलन 9, ये अलग अलग, यहाँ पर भी साइन अलग है, यहाँ पर साइन दूसरा है। इन अलग अलग डिजिट के बीच एक जैसा संबंध दर्शाने को हम लोग समानुपात बोलते हैं। इसको ये चार बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8 और 128 का मध्यानुपात क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने का एक बड़ा प्यारा सा एक ट्रिक है। हम इसको लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C। इसमें जो डिजिट दिया हुआ है ये हमारा, मान सकते हैं इसको A, बट इसमें मध्यानुपात बोला जा रहा है तो इसको हम लोग B नहीं मान सकते, इसको हम मानेंगे C। मध्यानुपात ये तीन डिजिट दिया हुआ है A B C, तो ये हमारा मध्यानुपात होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिख क्या सकते हैं, A अनुपात B इक्वल B अनुपात C। और इसी टर्म पे इन दो डिजिट दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे उस जगह पर। तो जैसे A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 8 है, B तो वैसे ही रहेगा इक्वल, फिर B वैसे ही लिख लेंगे, C यहाँ पर क्या है 128 है ये। अब क्या करेंगे, जब दो अपान वैल्यू के बीच में इक्वल होता है तो इनके बीच में क्या होगा, क्रिया गुणा होता है। तो देखो ये b इंटू बी इक्वल क्या होगा, 8 इंटू 128, ऐसा लिख लेंगे। फिर बी बी का क्या हो जाएगा, इंटू हो रहा है तो ये स्क्वायर होगा इक्वल टू, इनके बीच में हम इंटू करें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 8 64, कैरी 6, 8 दूनी 16, 16 4 20, तो 22 की 2, कैरी 2, 8 एकम 8, 8 2 10, ये है। फिर क्या करेंगे हम, b का हमको मध्यानुपात ज्ञात करना, मतलब यही हमारा मध्यानुपात, b ओनली b ज्ञात करने के लिए स्क्वायर स्क्वायर रूट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 24, और स्क्वायर 1024 है। अब इसका हम स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। ये है, अब इसको स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे, जबरदस्त फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। पीछे से हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो दो का जोड़ा बना लेंगे। जोड़ा बनाने के बाद देखते हैं कि ये जो संख्या है लास्ट में इकाई वाली, इसको देखते हैं किस किस का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर के अंत में क्या आता है, तो ये चार जो है 2 स्क्वायर ह्यूमन 4 आता है, और दूसरा 8 के स्क्वायर में ह्यूमन 64 लास्ट में 4 आता है। तो ऐसे यहाँ पर डिजिट के स्क्वायर लेंगे जिसके आखिरी में ह्यूमन इकाई अंक में ये 4 आए, तो 2 स्क्वायर 4 ही है, 8 स्क्वायर का 64 है, मतलब इकाई अंक 4 है। अब क्या करेंगे, दूसरा जो बचा है इस संख्या को हम इन किनके किसके किस किस डिजिट के स्क्वायर के अंतर्गत आता है इसको लिखेंगे। तो 10 जो है एक 3 स्क्वायर ह्यूमन 9 के अंतर्गत, और दूसरा 4 स्क्वायर ह्यूमन 16 के बीच में आता है। तो इसमें से हम एक छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या हमारा 3 है। अब क्या करेंगे, इस छोटी संख्या जो लिए हैं इसके एक संख्या बढ़ा के हम गुणा करेंगे, तो 4 दिया ये हो जाएगा 12। अब ये जो संख्या आया है इससे ये वाली जो संख्या है जो सर्कल के अंतर्गत है, ये अगर इस संख्या से छोटा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे यहाँ पर, और इस संख्या से ये संख्या बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो ये जो 12 है, इसी जो 10 है वो छोटा है, तो इससे हम छोटी वाली संख्या लेंगे ह्यूमन 2। तो यही हमारा 32 जो है इसका स्क्वायर रूट है। और क्या बोल रहे हैं कि इस b का जो स्क्वायर रूट 1024 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारा 32, और यही हमारा आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 10 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। फार्मूला हमारा वैसे ही रहेगा जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी। टर्म्स यूज वही करेंगे। इसमें ये वर्ड है तृतीयानुपाती, यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है, ये पहला या दूसरा है, तो इसको हम मानेंगे तृतीयानुपाती। ये तो अब इस पर मान लेते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो ये ज्ञात करना है तो इसको हम एक्स भी मान सकते हैं, या यहाँ पर जो भी अल्फाबेट दिया रहेगा उसको हम मान सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 5, फिर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व ही कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी, उसके बाद बी अनुपात सी। अब ये हमारा ए और ये हमारा क्या है बी, तृतीयानुपाती बोल रहे हैं, मतलब इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए की वैल्यू यहाँ पर हमारा 5 है, फिर बी की वैल्यू यहाँ पर 10 है, इक्वल टू फिर बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 है, और सी हमको ज्ञात करना है, मतलब तृतीयानुपाती यही है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तिर्यक गुणा होगा, जब दो अपान वैल्यू के बीच में इक्वल होता है तिर्यक गुणा, इसका क्या हो जाएगा 5c हो जाएगा, फिर 10 10 इंटू 10, फिर हमारा क्या हो जाएगा 5c, फिर ये हो जाएगा 10 दाम कितना हो जाएगा 100। सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगा 100/5, घटाएंगे तो हो जाएगा 5 2 10 590, मतलब c की वैल्यू क्या आ जाएगा 20, और यही हमारा क्या हो जाएगा तृतीयानुपाती, ये हमारा यही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो 12 14 और 24 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब ये टर्म्स आ गए चतुर्थानुपाती, फिर वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। 4 टर्म्स है, इस तरह हम ऐसा लेंगे। अब देखो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, फिर चौथा डी, ये टर्म्स क्या करेंगे, ये चतुर्थानुपाती है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात क्या हो जाएगा डी। मान रख देते हैं, ए की जगह पे 12 लिखा है, बी की जगह पे 14, फिर इक्वल टू सी की जगह पे 24 लिखा है, और डी हमको ज्ञात करना है। फिर वही चीज दो अपन वैल्यू बीच में क्या होता है हमारा तिर्यक गुणा होगा, इक्वल, ये कर सकते हैं यहाँ पर, इसको घटा सकते हैं, तो 12 एक कम 12 दूनी 24, तो यहाँ पे बचा कितना है 1/14 इक्वल टू यहाँ पे बचा है 2/d। सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 28। यही हमारा चतुर्थानुपाती है, यूनिट हमारा क्या है, यही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन आएगा शिक्षक भर्ती में, यदि 12xy इक्वल टू 9y² प्लस 4x² हो तो x रेशियो y बराबर क्या होगा। चलो इसको सॉल्व कर, बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। ऐसा जो दिया हुआ है इसको एक हम पैटर्न में लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो डिजिट दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं, कैसे सरल तरीके से लिखेंगे, पहले हम लिख लेते हैं 4x², फिर यहाँ पर है 9y²। अब ये 12x है, ये भी हमारा एक अल्फाबेट है जिसमें डिजिट है, ये इस साइड अल्फाबेट के साइड में जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब 12xy इक्वल टू 0 ऐसा लिखते हैं सॉल्व करने के लिए। ये हमारा कंडीशन हो गया, मतलब एक फॉर्मूला के रूप में हमको इसको लिखना है। ये फॉर्मूला कैसा है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, x² मतलब x², c² मतलब 9, y का स्क्वायर मतलब y। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, और यहाँ पर क्या है इंटू 3y। देखो ये 12 नहीं आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और xy इंटू y। अब ये फॉर्मूला पर टिका हुआ है, ये हमारा a² है, ये हमारा b² है, माइनस ये क्या है 2 इंटू a और b, ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बराबर क्या होता है a माइनस b का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला पर ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो इसका देखो इस पैटर्न में लिखा हुआ है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है a माइनस बी। तो ढूंढो यहाँ पे a क्या है 2x है, तो उस जगह पर हम लिखेंगे 2x, फिर यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे हम माइनस, फिर यहाँ b कौन सा है 3y है, इस जगह पर है तो 3y का 3y लिख देते हैं। ये है उसका होल स्क्वायर है 2, तो उसका होल स्क्वायर 2। अब क्या बोला गया है x और y, इसका हमको रेशियो ज्ञात करना है।
तो देखो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे 2x इक्वल टू, ये जो माइनस में है इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, वो ऐसा लिख सकते हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू हम लिखेंगे 0, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इस जो टर्म माइनस में है उसको आप पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x फिर इक्वल हो जाएगा 3y, ऐसा हो जाएगा। फिर हमको अल्फाबेट को एक साइड लेना है और डिजिट को दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये x इसके अपान में y आ जाएगा, यहाँ पे जो डिजिट 3 है वो यहीं पर रहेगा, इसके साथ जो भी इंटू में है वो सामने वाले की बटे में जाता है। ये हमारा x y का हमारा रेशियो निकल गया, तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहली संख्या में 20% वृद्धि हो रहा है और दूसरी संख्या में 20% कमी करने पर नई संख्याओं में अनुपात क्या होगा? चलो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ये पहली संख्या है और यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या है। रेशियो के फॉर्मेट में लिखते हैं, वो हमारा रेशियो मतलब इसको 4x लेंगे और इसको ले लेंगे 5x। पहली संख्या में 20% की वृद्धि बोल रहे हैं, तो इसमें बोल रहे हैं 20% की वृद्धि मतलब 120/100 लिखेंगे। फिर दूसरी संख्या में क्या बोल रहे हैं, कमी करने पर, तो दूसरी संख्या हमारा 5x है, इसमें कमी करेंगे तो 20% कमी होता है मतलब 80/100 लिखेंगे। ये हमारा लिखने का तरीका हो गया। अब सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर इक्वल लिखा है, दो यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है, ऐसी कंडीशन में इस इक्वल में इधर की साइड को हम कटा सकते हैं, ये 100 को इस 100 से, फिर यहाँ पे एक जीरो को एक जीरो से। नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 एक कम, यहाँ पे 4 दूनी और कुछ, फिर यहाँ पे 2 एक कम और 2 छक्का 12। यहाँ पे बचा क्या है हमारा 6x बचा है इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है हमारा 5x बचा है, 5y है, इसको 5y करना, ये 5y है, इसको 5y। अब क्या करेंगे, डिजिट को एक साइड लेंगे तो x ये इंटू में है, सामने वाले के बटे में आएगा, फिर यहाँ पर क्या लिखा है 5, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये इंटू में है वो सामने वाले के बटे में जाएगा। तो देखो हमको नया डिजिट ह्यूमन रेशियो प्राप्त हो गया, नई संख्या में अनुपात क्या होगा, यही हमारी वो नई संख्या है जो 5/6 जो वो क्वेश्चन हमको पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन में अनुपात 7/9 है। यदि बी का वेतन 27,000 रुपए है तो बताइए ए का वेतन बी से कितना कम है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे बोला क्या कि ए और यहाँ पे क्या बोला गया बी, रेशियो दिया हुआ है, लिख लेते हैं हम 7x लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे 9x। ऐसा यदि बी का वेतन 27,000 रुपए है बोल रहे हैं, इस बी का वेतन बोल रहे हैं, बी का वेतन कितना है बोल रहे हैं 9x इक्वल टू कितने 27,000 रुपए, ये हो गया हमारा। अब क्या करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 एक कम 9, 9 या 27, 0 0 0, 9 शून्य शून्य शून्य, ये कट गया हमारा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3000 आया है, ये हो गया। अब इन दोनों की वैल्यू को, ये जो x का मान है रख देंगे, तो ये हमारा a का मान कितना है 7x है, तो क्या लिखेंगे इसको 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 3000, इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 21,000, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा b की जो वैल्यू है वो कितना है 9x है, तो 9x की उसकी वैल्यू को पुट करेंगे वहां पर 3000, तो 9 या 27,000। आगे बोल क्या रहे हैं, ए का वेतन बी से कितना कम है बोल रहे हैं, इससे तात्पर्य है कि कितना कम है या कितना अधिक है, ऐसा जब भी टर्म आए तो हमको जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको डिफरेंस मतलब घटा देना है। तो यहाँ पर क्या है, बी से कितना कम है, मतलब ए को बोल रहे हैं कि से मतलब दूसरे से, तो बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू है हमारा 27,000 और ए की वैल्यू है हमारा 21,000। दोनों के बीच में डिफरेंस बोल रहे हैं कि बी से ए कितना कम है, दोनों को घटाने के लिए बोल रहे हैं, तो 27,000 से 21,000 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 6,000, और यही वैल्यू वो पूछ रहे हैं और यही हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन राशि को
ए बी सी और डी में 5:2:4:3 में बांटा गया है। यदि ए को सी से 1,000 रुपए अधिक मिले तो बी का हिस्सा कितना होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं ये ए बी सी डी, ये हमारा दिया हुआ है, उसकी रेशियो दिया हुआ है तो लिख लो 5x है। फिर क्या दिया है? 2x दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? 4x दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? 6। बोल क्या रहा है इसमें? यदि ए को सी से 1,000 रुपए अधिक मिले, अभी बताया मैं जब भी दो टर्म्स के बीच में अधिक या कम मिले तो हमको डिफरेंस करना है, लेकिन इसको लिखना कैसे? बोला जा रहा है कि सी से ए को अधिक, मतलब सी से ए को अधिक, ये दूसरे को बोल रहे हैं, वो अधिक क्या बोल रहे हैं, मतलब ए जो है सी से बोल रहे हैं 1,000 रुपए अधिक है बोल रहे हैं। कितना बोल रहे हैं? 1,000 रुपए अधिक, ऐसा। तो ए की वैल्यू है यहाँ पे 5x माइनस सी की वैल्यू है यहाँ पे 4x इक्वल टू यहाँ पर है हमारा है 1,000। दोनों के बीच में डिफरेंस बोल रहा है वो अधिक है या कम है, तो हमको ए से सी, ए और सी के बीच में जो 1,000 वो अधिक या कम कुछ भी टर्म लिखा जाएगा, या तो कम में, तब भी दोनों के बीच में डिफरेंस होगा, बस लिखने का जो तरीका है वो एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर हमारा टर्म क्या लिखा हुआ है? अधिक। तो सी से ए अधिक है, मतलब ये धनात्मक है, ये क्या बोल रहे हैं? ऋणात्मक। अब दोनों के बीच में जब डिफरेंस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 1,000, कितना बचेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? बी का हिस्सा। अब बी का हिस्सा यहाँ पे क्या है? 2x। तो यहाँ पर लिखेंगे बी का हिस्सा हमारे क्या है? 2x है। सॉल्व कर लो, x की वैल्यू यहाँ पे 1,000 है, लिख लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 2,000। इसको ही पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से 24 को ए बी सी और सी में, ए बी और सी में 1/2:1/3:1/1/4 में बांटा गया है। तो बताइए सी का हिस्सा कितना है? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की बहुत अच्छा तरीका है। तो चलो देखते हैं। बोला गया है कि ए बी सी, इसके रेशियो दिया हुआ है, उसको लिख कैसे सकते हैं हम? x/2 रेशियो x/3 रेशियो x/4 रेशियो, ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल टू हमारा टोटल वैल्यू कितने? 624। अब क्या करेंगे? इनके बीच में एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 3 4। इनका एलसीएम होगा 3 दूनी 6 दूनी 12। लिख सकते हैं इनका एलसीएम कितना है? 12 है। ये ऐसा ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 छक्का 12, 3 चौक 12 और 4 दिया 12। अब यहाँ पर क्या है? 6x प्लस 4x प्लस यहाँ पर क्या है? 3x इक्वल टू 624। इनकी टोटल वैल्यू दिया हुआ है 624। इन सब का रेशियो का कुल वैल्यू दिया हुआ है, बांटा गया है, इन तीनों में बांटा गया है। तो ये हमारा ए की वैल्यू है, ये हमारा बी की वैल्यू है, ये हमारा सी की वैल्यू है। तो बताइए सी का हिस्सा कितना होगा? इन सबको ऐड करेंगे, 6 4 10 3 13। फिर ये हमारा कितना हो जाएगा? 624। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 624/13, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 13 चौक 52, यहाँ पे एक बचा है 0 को 104 बच गया, तो 13 बचे 23 75 63 13 8 104, 48 में कटेगा 13 कम और ये, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 48 हो गया। ये हो गया। अब बोल क्या रहा है कि c का हिस्सा कितना है? देख लो यहाँ पे c का हिस्सा कितना है? 3x है। तो यहाँ पर लिखेंगे c का हिस्सा कितना है हमारा? c का हिस्सा है यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x। 3 x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 48 है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 48। सॉल्व करते हैं तो आज दिया 24 की 4 कैरी 2, 4 दिया 12 तो 14, तो 144 ही हमारा सी का हिस्सा होगा और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया?